वॉशिंगटन से एक बड़ा फैसला आया है। अमेरिका की संघीय अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने साफ कहा कि टैरिफ और टैक्स लगाने का अधिकार केवल अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। इस फैसले से भारत और ब्राजील समेत दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी राहत मिली है। लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जहां इसका अंतिम फैसला होगा। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें से एक सवाल ये भी है कि अदालत ने राष्ट्रपति की शक्तियों पर क्या कहा। क्या ट्रंप अपनी शक्तियों का यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान व्यापारिक साझेदार देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया। शुरुआत 10% से हुई थी, लेकिन भारत और ब्राजील जैसे देशों पर टैरिफ की दर 50% तक पहुंच गई। ट्रंप का तर्क था कि इन टैरिफ से अमेरिकी उद्योग सुरक्षित रहेंगे और देश को ज्यादा राजस्व मिलेगा। मगर आलोचकों का कहना था कि इन टैरिफ से न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हुआ, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ा। दरअसल मई 2025 में अमेरिका की निचली अदालत यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताया था। अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम यानी कि IEEPA का गलत इस्तेमाल किया। यह कानून राष्ट्रपति को केवल आपातकालीन हालात में सीमित शक्तियां देता है, लेकिन ट्रंप ने इसका इस्तेमाल बिना ठोस आधार के कर लिया। अब संघीय अपीलीय अदालत ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। 11 जजों की पीठ में से 7 ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी कहा, जबकि 4 ने असहमति जताई। फैसले में अदालत ने बेहद अहम टिप्पणियां की। पहला, आपातकाल कानून राष्ट्रपति को आयात पर नियम बनाने की शक्ति देता है, लेकिन कार्यकारी आदेशों से टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। दूसरा, संविधान के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने की शक्ति केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है। तीसरा, जब संसद ने IEEPA कानून बनाया तो उसमें टैरिफ, शुल्क या टैक्स जैसे शब्दों को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया, ताकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सके। यानी अदालत ने साफ कर दिया कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दायरा पार किया। फैसले के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, सभी टैरिफ अभी भी प्रभावी है। अगर यह हट जाते हैं तो यह हमारे देश के लिए पूरी तरह से आपदा होगी। वहीं व्हाइट हाउस प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि राष्ट्रपति ने कानूनी अधिकारों का सही इस्तेमाल किया और यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए था। उन्होंने भरोसा जताया कि अंततः सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को जीत मिलेगी। इस फैसले का असर सीधा भारत, ब्राजील और कई अन्य देशों पर पड़ने वाला है। ट्रंप प्रशासन के 50% तक के टैरिफ से भारतीय निर्यातकों पर बड़ा दबाव था। अब अदालत का यह फैसला उन पर से बोझ हल्का करेगा, यानी दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह राहत भरा संदेश था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो अमेरिकी संविधान की व्याख्या करेगा। यहाँ 2 बड़े सवाल तय होंगे। पहला, क्या राष्ट्रपति को संसद के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का हक है? दूसरा, आपातकालीन शक्तियों की सीमा क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरू कर सकता है। अगर यहां भी ट्रंप प्रशासन हार जाता है तो अमेरिकी सरकार को यह तय करना होगा कि पहले से वसूले गए अरबों डॉलर के टैरिफ आयातकों को कैसे लौटाए जाए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों अहम है यह फैसला? यह फैसला केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और संवैधानिक लिहाज से भी अहम है। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा तय होगी। कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच शक्ति संतुलन स्पष्ट होगा और सबसे बड़ी बात, यह वैश्विक व्यापार के भविष्य को नई दिशा देगा। संघीय अदालत के फैसले ने ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति को बड़ा झटका दिया है। जहां एक ओर दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इसे राहत मान रही हैं, वहीं ट्रंप और उनका प्रशासन इसे राष्ट्रहित के खिलाफ बता रहा है। अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां राष्ट्रपति और संसद की शक्तियों की आखिरी व्याख्या होगी। यानी आने वाले महीनों में यह केस न सिर्फ अमेरिकी राजनीति बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।